गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज की क्लास में हम लोग ये मैथ की पहली क्लास है हमारी, है ना? तो हम लोग यहाँ पे कार्य और समय से ही पहली क्लास चालू कर रहे हैं मैथ की, जिसमें आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि अभी आने वाला यूपीपी का है एग्ज़ाम, है ना? और तो 1.5 लाख के आसपास रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आने वाले काफ़ी एग्ज़ाम हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर अभी से होना है अच्छे से। और आपको यहाँ पे एक बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ना है, ठीक? तो किसी भी चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे हम कार्य और समय को पढ़ रहे हैं और इसमें आपको जीरो से लेके हीरो तक, इसका मतलब है कि आपको बेसिक से लेके हाई लेवल, जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक? तो आपको जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो हम लोग यहाँ पे कार्य और समय की पहली क्लास चालू करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। जिन लोगों को मान लो कार्य और समय पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समझ में आएगा अच्छे से। वो लोग नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर बेसिक जिसको नहीं आता है तो वो आगे आने वाले कुछ वीडियो में उनको कम समझ में आएगा, ये क्वेश्चन को कम समझ पाएंगे। तो बेसिक पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो ये हमारी मैथ की पहली क्लास है जिसमें हम कार्य और समय का पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। तो सभी लोग जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। चलिए फिर हम यहाँ पे पहली क्लास यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। सभी लोग एकदम ध्यान से हर चीज़ को समझेंगे, ठीक? हर चीज़ को एकदम ध्यान से समझना है कि हम लोग कार्य और समय पढ़ने जा रहे हैं। कार्य और समय का मतलब है कि यहाँ पे कई सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कार्य और समय में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबको हम कवर करेंगे बेसिक से हाई लेवल तक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते क्या हैं कि इसमें कहा जाता है कि कुछ आदमी हैं जिसमें से कुछ में कार्य दिया जाता है और कुछ में कार्य नहीं देके केवल समय दिया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि दो आदमी हैं, दो आदमी ए और बी मान लेते हैं यहाँ पे, ए और बी दो आदमी हैं। अब ये आदमी, जो आदमी पहला है, ये किसी काम को 10 दिन में करता है और दूसरा आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। पहले इसको ध्यान दो कि ये आदमी अकेले 10 दिन में काम करेगा, कोई काम है, और ये उसी काम को करेगा 20 दिन में, ठीक? ऐसे मान लो कि ए आदमी किसी दीवार को 10 दिन बनाता है, बी अकेले बनाएगा तो 20 दिन लगाएगा। लेकिन अगर ये बताओ कि अगर दोनों मिलके करेंगे तो क्या 10 दिन से ज़्यादा लगेगा समय, या 20 दिन से ज़्यादा लगेगा समय, कि 10 और 20 के बीच में रहेगा समय, ठीक? तो ये पता है कि अगर ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो इसका मतलब है कि दोनों अगर मिल के करेंगे तो वो हमेशा 10 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये अकेले ही 10 दिन में करता है, और इसके साथ अगर बी मिल जाएगा तो 10 से कम दिन में काम होगा, है ना? लेकिन काम कितना है ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। पहले यहाँ पे हम थोड़ा-सा आपको नॉलेज, एक फार्मूला टाइप से आपको बता देते हैं कि कोई भी काम करना है, ठीक? तो कोई भी काम करने से लिए यहाँ पे अ, समय निकालना है, उसकी क्षमता या कार्य, इसमें कुछ शब्द होते हैं। जैसे कितना कार्य है, कितना उसकी आदमी की क्षमता है करने की, तभी तो समय निकलेगा, ठीक? कोई काम कितना है और किसी आदमी, जिस आदमी से हम काम करा रहे हैं उसकी क्षमता कितनी है, तभी हम बता पाएँगे कि वो आदमी कितने दिन में ये काम कर पाएगा। जैसे हम कहें यहाँ पे कि एक आदमी ए है, ठीक? इसकी क्षमता है 3 रोटी खाने की 1 दिन में, है ना? हम कहें कि एक टाइम में ये 3 रोटी खाएगा, या 1 दिन में 3 रोटी खाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इसकी क्षमता है। अगर 1 दिन में 3 रोटी खाता है तो इसकी मतलब ये इसकी 1 दिन की क्षमता है। हम कहें कि भाई साहब बताइए कि अगर हमको 30 रोटी खिलाना है तो इसको ये कितने दिन में खा पाएगा, ठीक? 30 रोटी हमको खिलाना है, ये टोटल कितनी रोटी हैं? 30 रोटी। अब ये आदमी कितने दिन में खा पाएगा? क्योंकि हमको पता है कि ये 1 दिन में 3 खाता है। हम क्या करेंगे, इसकी क्षमता से इस कुल कार्य को या कुल रोटियों को हम भाग कर देंगे 3 से। तो 3 के 3, 3 दाम 30। तो हमें पता चलेगा कि ये आदमी 10 दिन में पूरी रोटी खत्म कर पाएगा, है ना? तो यहीं से एक फ़ॉर्मूला बन जाता है कि कुल कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू समय, ठीक? एक ये फ़ॉर्मूला होता है, ऐसा ही बना है ना?
ये बहुत जगह आपको काम में आएगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। कार्य और समय का बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। यहीं से अगर हमको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, ये क्षमता इसी के डिवाइड में आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से इसका यही फार्मूला क्या बन जाता है कि यहाँ से अगर हम कहें कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर हमको जब भी समय निकालना होगा तो कुल कार्य को, या जितना भी कार्य है, कुल कार्य को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्षमता से भाग करना पड़ेगा, है ना। अगर हमको क्षमता पता है, कुल कार्य पता है, तो समय निकालने के लिए कुल कार्य को क्षमता से भाग कर देंगे, बस समय निकल आएगा। ठीक। अब यहाँ पे हम क्वेश्चनों को धीरे धीरे से एक एक क्वेश्चन करेंगे। और एक बात इसमें और है कि अगर आप कार्य और समय को चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको लासा जरूर आना चाहिए, है ना। लासा आना चाहिए, लासा निकालना थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, बाकी हम यहाँ पे समझा ही देंगे। तो फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, और एक एक क्वेश्चन को करेंगे धीरे धीरे, बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए फिर देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें कहा गया है कि ए बी किसी काम को क्रमशः ए बी किसी काम को क्रमशः 24 और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, अलग अलग, है ना। मतलब है कि ए किसी काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, 24 दिन, और बी करेगा तो उसको लगेगा 40 दिन। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन में लिखा है। क्या है, कहा गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमको दिन तो दिया है, लेकिन हमसे पूछा गया बताइए दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। अब वही काम है, जितना काम है उसको दोनों मिल के करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो इसके लिए पहले हमको कुल काम निकालना पड़ेगा। कुल काम का मतलब है कि हमको इसका और इसका, इन दोनों का एक लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालना आता होगा, नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं। ठीक, लासा अगर आपको निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं। पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, 24 और 40 को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, इस मेथड से सभी ने पढ़ा होगा, कम से कम हाई स्कूल लगभग पास ही होंगे सभी लोग। तो इस मेथड से हम लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालने का तरीका क्या है कि हम पढ़ते आते हैं कि हम पहले इसको 2 से काटेंगे, है ना, छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन में आ गए हैं तो आपको पहाड़ा आता होगा बड़े से बड़ी, या ऐसी कौन संख्या जिससे हम दोनों काट सकते हैं, तो कहोगे इनको 2 से तो काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, है ना, 8 से भी काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से भाग कर देंगे, 8 त्रिक 24, 8 5 40। ठीक, अब 3 से काटेंगे इसको तो 1, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे इसको तो 1 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इन सबको गुणा कर दो, तो 8 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 पंचे 120। ठीक, 120 इसका लासा हो गया। तो हम अभी एकदम छोटा छोटा बता रहे हैं कि लासा भी निकालना बता रहे हैं, नहीं, क्योंकि लासा बहुत छोटी कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका लासा कितना हो गया, 120। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमको बताया गया कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में। इन दोनों का लासा निकाल लिया तो ये हमें पता चलता है कि 120 क्या है, ये आपका कुल कार्य, हमेशा याद रखेंगे, ये आपका क्या है, कुल कार्य है, ये बताता है कुल कार्य को। ठीक, 24 से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 से, इस 24 से हम इस 120 को भाग करेंगे। तो 24 से जब भाग करेंगे तो 24 पंचे 120 होता है, तो 5 बार जाएगा। अब 40 से हम 120 को भाग करेंगे, अगर हम 40 को 120 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो 0 0 काट दो, तो 12 और 4, 12 और 4, 12 को 4 से भाग करो 3 बार जाएगा। तो वही हम कह सकते हैं कि 40 से 24 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से जो पता चला है, ये पता चला है कि कुल कार्य कितना है, 120 है। ए की क्षमता कितनी है, 5, और बी की क्षमता कितनी है, 3। तो हमने अभी जो बताया था कि हमको यहाँ पे कुल कार्य की आवश्यकता है और क्षमता की आवश्यकता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में होगा, तो आप पता है कि यहाँ पे ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना काम होगा, तो कहोगे 8 काम होगा। 8, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 8। देखो कुल काम कितना है, 120 है, और किससे कराना है, ए और बी दोनों से काम कराना है। इसको याद रखो, पहले हमको किससे काम कराना है, ए और बी दोनों से काम कराना है, कुल 120 काम है। तो हम
जिन जिन लोगों से काम कराएंगे उनकी क्षमता को योग करके भाग कर देंगे। ठीक, ए से काम कराना है, बी से काम कराना है, तो 5 3 8, 8 से इसको भाग कर देंगे। ठीक, कार्य को क्षमता से भाग कर देंगे तो हमारा समय निकल आएगा। 8 से भाग कर देंगे, 15 8 120 होता है, तो कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि हम अभी इनको आपको समझा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपको कम समझ में आया होगा तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं तुरंत। देखो, एकदम बेसिक्स पहले समझेंगे इनको, एकदम बेसिक समझो। फिर से देखो यहाँ पे इसमें कहा गया कि ए और बी किसी काम को 30 और 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ फिर से हम वही बनाएंगे कि ए के बारे में बताया गया है कि ये 30 दिन में करेगा अकेले, और बी उसी काम को 45 दिन में करेगा। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुल काम निकालेंगे कितना है। कुल काम कितना हो जाएगा? तो इसके लिए हम 30 और 45 का लासा लेते हैं। 30 और 45 का लासा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखो 30 और एक ऐसी संख्या निकालो जिससे हम 30 से 45 से भाग कर दें, है ना। तो लासा और पहले इसका निकाल लो। तो अगर हम सोचे इसमें कि एक 90 संख्या है, 90 में 30 से भाग चला जाएगा, 45 दूना 90 होता है, तो इससे भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 90 ले लेंगे, इनका लासा भी 90 हो जाएगा। अब 30 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? तो यहाँ पे हम जो चीज़ लिख रहे हैं पहले इसको ध्यान देना है कि जो चीज़ हम लिखने जा रहे हैं, जब हम 30 से 90 को भाग करेंगे तो 30 3 90 हो, तो 3 बार जाएगा। तो ये एक ही क्षमता हो गई 3। 45 से 90 को भाग करेंगे कितने बार जाएगा? तो 45 तुम कहोगे कि यहाँ पे 2 बार जाएगा, तो बी की क्षमता हो गई 2। ठीक, अब ये ए एक दिन में अकेले 3 काम करता है ए, बी एक दिन में 2 काम करता है अकेले। लेकिन अगर ये दोनों मिलके करेंगे, इसमें कहा गया ना कि दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय लेगा? दोनों मिलके करेंगे तो इनकी क्षमता जुड़ जाएगी, हमेशा 5 हो जाएगी। अब 90 कुल कार्य है और किससे कराना है? दोनों से काम कराना है, ए और बी दोनों से काम कराना है। कुल काम 90 है, तो हम जब समय निकालते हैं तो हमने क्या बताया कि क्षमता से भाग कर देंगे दोनों को। तो 5 से इसको भाग कर दो। तो जब 5 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 18 पंचे 90 होता है, तो 5 के 5, 5 से काट देंगे इसको 18, तो कितना बार जाएगा? 18। तो आप कहेंगे कि दोनों मिल के करेंगे तो 18 दिन लगेगा। ठीक, कितना आंसर हो जाएगा? 18 दिन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये हमें बताता है कुल कार्य। किसको बताता है? कुल कार्य को बताता है। ठीक, 3 और 5 क्या, 3 और 2 क्या है? इनकी अलग अलग, एक की क्षमता बी की क्षमता है। अब जिससे काम कराना होगा उसकी क्षमता ले लेंगे। दोनों से काम कराना है तो दोनों की क्षमता जोड़ लो, 5 5 से भाग कर दो, 18 दिन निकल आएगा। ठीक, चलो देखो आगे। फिर आगे हम थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 3 लोग हो गए। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस है कि इसमें ए बी सी 3 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। ए बी सी किसी काम को 18 30 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? सेम क्वेश्चन वैसे ही है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 45 दिन में करता है ना। अब यहाँ पे तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए हमको कुल काम चाहिए। कुल काम कैसे निकालते हैं? तो कुल काम निकालते हैं इनके लासा से। तो लासा कितना हो जाएगा? तो 30 और 45 का लासा भी हमने निकाला था, 90 आएगा। क्या 90 18 से कटेगा? तो 18 पंचे 90 होता है, तो इसका मतलब 90 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 18 से 90 को भाग करेंगे, 18 पंचे 90। 30 से भाग करेंगे 90 को, 30 तेई 90 होता है ना। 45 से अगर 90 को भाग करेंगे, 90 को 45 से अगर हम भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 45 दूना 90। तो हमें पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है। निकल आया, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 2 है। तीनों से काम कराना है और कुल काम कितना है? 90। कुल काम कितना है? 90। तीनों से काम कराना है, ए बी और सी तीनों से काम कराना है। तो अगर तीनों से काम कराना है तो तीनों क्षमता को जोड़ लो। ये तीनों क्षमता हो गई ना, 3 2 5 2 7, कितना हो जाएगा? 10, है ना। 5 3 8 2 10, 10 से भाग कर देंगे हम। देखो जिससे काम कराना है उसी से भाग करेंगे। तीनों मिलके कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता को जोड़ लो और भाग कर दो 10 से। ठीक, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/1 मतलब कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा, 9 डेज।
सभी को समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया क्वेश्चन में, तो इसको समझेंगे अब हम। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलो, दो लोगों को इकट्ठा समय दिया गया है, तो हम वैसे लिखेंगे ए और बी मिले हुए हैं, मिलके करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। आगे है, यदि ए अकेले काम 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए के बारे में बताया गया है कि ए अकेले करेगा तो 20 दिन लगेंगे, इसको अकेले करेगा। तो बताना है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, क्योंकि यहाँ पे बी अकेले का तो दिया नहीं है, तो बी का अकेले का निकालना है। तो हमको वही करना है, हमको पहले क्या निकालना है, यहाँ पे कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 12 और 20 का लासा कितना हो जाएगा, तो हम 12 और 20 का लासा निकाल लेते हैं इस मेथड से। तो जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कुल कार्य हमारा कितना हो गया, 60। ठीक। अब क्षमता निकालेंगे हम, 12 से 60 को भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 20 से भाग करेंगे तो 20 23 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो दिया है ये 60 क्या है, पहले ये निकालो, ये 60 क्या है, तो तुम कहोगे 60 कुल कार्य है। ठीक, 60 क्या है, कुल कार्य है। 5 3 क्या है, इनकी क्षमता है। इन दोनों लोगों की क्षमता कितनी है, इन दोनों लोगों की क्षमता है 5। एक ही अकेले की क्षमता कितनी है, 3। अगर एक की क्षमता 3 यहाँ है तो यहाँ भी 3 ही होगी। अब तुम बताओ कि ए की क्षमता 3 है तो यहाँ भी 3 होगी, यहाँ भी 3 होगी। इन दोनों की क्षमता कितनी है, 5। तो तुम बताओ बी की क्षमता कितनी होगी, क्योंकि ए की तो पता ही होगी, दोनों की क्षमता 5 है, एक क्षमता 3 है, तो तुम कहोगे बी की क्षमता 2 है। हो जाएगी ना, क्योंकि इन दोनों की कितनी है, 5 है। अब बताइए कि बी अकेले काम कितने दिन में करेगा। ठीक, अकेले काम किससे कराना है, बी से काम कराना है। कुल 60 काम है और बी से काम कराना है, तो बी से काम कराना है तो बी की क्षमता कितनी है, 2। 2 से भाग कर दो इसको, जिससे काम कराना है उसी की क्षमता से भाग करेंगे, तो 2 से भाग कर देंगे इसको, तो 60 का आधा काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 30 दिन। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, पहले पहले एकदम बारीकी से हर चीज़ समझ लो, हर लॉजिक एक दूसरे से जुड़ा होगा, हर लॉजिक, हर क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा है। फिर देखो यहाँ पे इसमें कहा गया कि ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे हम वैसे लिखेंगे, फिर से तीनों मिलके कर रहे हैं ना, तो ए बी और सी किसी काम को मिलके करते हैं तो 10 दिन लगता है। ठीक। फिर कहा गया है कि जबकि ए बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए बी करता है, ए और बी ये दोनों मिलके करते हैं तो 15 दिन लगता है। तो पूछा गया कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि हमको समय दोनों को दिया है, तो पहले हम कुल कार्य निकालेंगे। 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, तो 10 और 15 का लासा, ऐसी कोई संख्या बताओ जिससे हम 10 से 15 से भाग कर लें। तो 10 और 15 का लासा इधर निकाल लो ऐसे, इसमें ये मेथड सबको पता ही होगा। कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे लासा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ये तो कुल कार्य है हमारा 30, है ना। अब पहले इनकी हम क्षमता निकालेंगे। 10 से भाग करो 30 को, तो कितने बार आ जाएगा, 3 बार। 15 से भाग करो इसको, 10 से अगर हम इसको भाग करते हैं, है ना, 10 से भाग करते हैं तो 10 तें 30, और 15 से भाग करते हैं तो 15 दूना 30। तो तुमको समझ में आया है ये कि पहले हमको यहाँ देखो, हमको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी पे हम जाते हैं। जैसे हमसे कहा गया सी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो सी से काम कराना है तो सी की क्षमता पता होना चाहिए, तभी हम काम करा पाएंगे उससे। तो सी की क्षमता कैसे निकलेगी, किस तरीके से निकलेगी, उस पे ध्यान देना है हमको। तो यहाँ पे कहा गया कि ये तीनों लोगों की क्षमता कितनी है, इन तीनों लोगों की, तो तुम कहोगे 3। इन दोनों की क्षमता कितनी है, 2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों की क्षमता 2 है। इन तीनों की क्षमता 3 है। इन दोनों की क्षमता 2 है, इन तीनों की क्षमता 3 है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता कितनी हो गई, 1 होगी, तभी तो तीनों को मिला के 3 होगी। इन दोनों की 2 है, तो इसकी जब 1 होगी तभी तो तीनों मिला के 3 होगी क्षमता यहाँ पे।
है ना, तभी तीनों की 3 होगी, है ना। तो यहाँ पे पता चल गया कि सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 1। अब सी से अकेले काम कराना है तो कुल काम कितना है, 30 है। सी से काम कराना है तो हम क्या करेंगे, 1 को किससे भाग करेंगे, सी की क्षमता से। सी की क्षमता कितनी है, 1 है, 1 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक। चलो फिर दूसरा देखते हैं। हर क्वेश्चन एक दूसरे से उसी लॉजिक से जुड़ा है और सभी क्वेश्चनों को इसी लॉजिक से हम करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है हमारा नया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, एकदम अच्छा मेथड बताएंगे ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है। देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, इसमें कहा गया है कि ए किसी कार्य का, कोई कार्य उसका पूरा नहीं केवल 5/8 भाग 20 दिनों में समाप्त कर सकता है ना। इसमें कहा गया कि ए किसी कार्य का 5/8 भाग 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम वह कितने दिन में करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर उसके हम 8 हिस्से करें कुल कार्य के, तो उसमें 5 हिस्से 20 दिन में होते हैं, तो पूरे हिस्से कितने दिन में होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमको कहा गया कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, किसी काम का 5/8 भाग, पूरा भाग नहीं करना, केवल 5/8 भाग कितने दिन में होता है, 20 दिन में। तो पूरा काम अगर निकालना है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम ये जो हमको भाग वाला दिया होता है ना, कि 5/8 भाग, तो इसको उल्टा करके इसी समय में गुणा कर देंगे। ये जो 20 दिन दिया है, इसी 20 दिन में ये उल्टा करके गुणा कर देंगे 8/5 से, ठीक। जैसे हमसे बताया गया है कि ऊपर देखो क्वेश्चन में कि 5/8 भाग कितने दिन में होता है, 20 दिन में, तो ये 5/8 उल्टा करके 20 में गुणा कर देंगे, है ना। तो 20 में 5/8 से गुणा कर देंगे तो 5 के 5, 5 से कर देंगे, 5 चौक 20, तो 8 चौक 32। तो यहाँ पे कहेंगे कि 32 दिन में, है ना। तो इसका मतलब है कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन में। इस लॉजिक को पहले समझो अच्छे से। इसमें कहा गया है कि ए किसी काम का अगर 5/8 भाग 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ये जो बटे वाला दिया होता है इसी को उल्टा करके गुणा कर देंगे दिन में, तो कुल समय निकल आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई सबको, क्लियर हो गई है तो आगे देखो। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो आगे क्वेश्चन सेम वही है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे लॉजिक बढ़ाते हैं अपना। इसमें कहा गया कि ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे कि ए कितने दिन में पूरा काम करेगा। बी 5/6 भाग 25 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर काम पूरा कितने दिन में करेंगे। तो आगे क्वेश्चन वैसे हैं पुराने की तरह, लेकिन हमको यहाँ पे बताया गया है कि ए ए किसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में, 15 दिन में, ठीक। और बी उसी काम का 5/6 भाग कितने दिन में करता है, 25 दिन में। तो अब यहाँ पे हमको ये निकालना है कि अगर हमको दोनों से काम पूरा कराना है, इन दोनों से पूरा काम, इसमें कहा गया कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले ये निकालो कि ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे अकेले अकेले। तो हमने कहा था कि जैसे 3/4 दिया है, तो इसको इसी दिन में 4/3 से गुणा कर देंगे उल्टा करके, है ना। ये जो समय दिया है भाग में, ये 3/4 कार्य है, तो इसको उल्टा कर देंगे और दिन में गुणा कर देंगे, 3 के 3, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 दिन। सेम बी का निकालेंगे यहाँ पे, तो ये जो 5/6 दिया है इसी दिन में गुणा कर देंगे 6/5 से, तो 5 के 5, 5 25, तो 5 6 30। इसका मतलब बी अकेले पूरा काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया दोनों मिलके काम कराना, तो पहले यहाँ पे इन दोनों का लासा ले लो, लासा लेंगे कितना आ जाएगा, 60। अब ए और बी की क्षमता निकालेंगे यहाँ पे, तो 20 से भाग करेंगे 60 को, तो 20 तेईस 60, 30 से हम 60 को भाग करेंगे तो 30 दून 60। अब कहा गया कि दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो कुल काम 60 है, दोनों मिलके करेंगे तो इनकी क्षमता जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 5, 5 से भाग कर देंगे, तो ए और बी को कितना समय लगेगा, क्योंकि मिलके कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, और 5 से भाग कर देंगे इसको हम फिर, ठीक। तो 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा, 12 दिन। दोनों मिलके करेंगे तो 12 दिन में कुल काम हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक। तो अगला लॉजिक, ये अगला क्वेश्चन का टाइप देखिए जल्दी से।
अब ये एक क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये वाला पूरा काफ़ी ज़्यादा हर हर पेपर में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में, ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 15 दिन में होता है क्योंकि दोनों कर रहे हैं। बी और सी उसे 20 दिन में, ठीक, और ए और सी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। फिर कहा गया बी और सी करते हैं तो उसी काम को 20 दिन लगते हैं। फिर कहा गया सी और ए, या ए और सी, है ना, वैसे लिख लेते हैं, ए और सी मिलके करते हैं तो 30 दिन लगता है। तो इसमें कहा गया कि तीनों मिलके काम करेंगे, तो तीनों से कराना है ए प्लस बी प्लस सी से। तो पहले हम क्या करते हैं, हम तो पहले पूरा काम निकालते हैं। यहाँ पे पूरा काम कितना आएगा पहले ये बताओ जल्दी से। 20, 20, 15, 30 का लासा कितना हो जाएगा, 20, 15, 30 का लासा निकालो साइड में, है ना। तो 20, 15, 30 का लासा कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। अब 15 से भाग करेंगे, 15 चौको 60। 20 से भाग करेंगे, 20 तेईस 60। और 30 से भाग करेंगे, 30 दून 60। इतना आ गया होगा सबको, क्लियर हो गया। यहाँ तक तो सबने पहले शुरू से यही कर रहे हैं कि ये हमारा कुल कार्य हो गया, ये इनकी क्षमता हो गई। लेकिन हमको काम किससे कराना है, तीनों से काम कराना है। इसमें कहा गया कि ये जो 60 काम है ये हमको किससे कराना है, ए प्लस बी प्लस सी से काम कराना है, तीनों से। तो तीनों की क्षमता कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको तीनों की क्षमता कहीं पे दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी की क्षमता है 4, बी सी की क्षमता है कितनी, 3, ए सी की क्षमता कितनी है, 2। तो यहाँ पे हमको ए बी सी तीनों की क्षमता चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इनकी सभी क्षमताओं को जोड़ते हैं, इनकी सभी क्षमताओं को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 5, 4, 3, 7, 2, 9 आएगा। तो हम कहोगे 9 हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो 9 क्षमता है किसकी किसकी है, यहाँ पे ए बी, बी सी, ए सी, इन सब की क्षमता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है। मतलब ये सबको जोड़ेंगे तो ये 2 2 बार हैं। तो 2 कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी क्षमता है। तो अगर हमको ए, बी और सी इन तीनों की क्षमता निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालना है, तो क्या करेंगे, 9/2 आ जाएगा। ये वाला जो 2 लिखा है ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। तो ये इसकी क्षमता हो गई। अभी तो हमने क्षमता निकाली है इसकी। अब जब हमको क्षमता पता है तो यहाँ पे कहा गया है कि 60 कुल काम है ना, ये 60 काम है, 60 काम कराना है तीनों। तो हम यहाँ पे 9/2 से भाग कर देंगे इसको, है ना। तो हमारा यहाँ पे समय निकल आएगा। तो 60, 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 9 है। तो यहाँ से हमारा समय निकल आएगा। 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 से काट देंगे इसको, 20 हो जाएगा। तो 20 दून 40, कितना हो जाएगा, 40/3, 40/3 दिन। अगर ये तीनों मिल के करेंगे तो 40/3 दिन लगेगा। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कार्य निकाल लिया हमने, क्षमता निकाल ली हमने, लेकिन हमसे कहा गया कि तीनों से काम कराना है। तो ए बी सी तीनों से अगर हमको कार्य कराना है तो तीनों की क्षमता चाहिए। अब क्षमता निकालने का कोई लॉजिक नहीं है, तो हमने क्या किया कि इनकी तीनों की क्षमता जोड़ ली, कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। लेकिन ये जो 9 है ये किसी सिंगल की आदमी की क्षमता नहीं है, ना तीनों की है। यहाँ पे ये 2 2 बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है ना। तो इन ये सब 2 2 बार है, तो हमने 2 कॉमन कर लिया, तो बचेगा अंदर ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है, तो ये जो 2 है इसको इस तरफ 9 के नीचे भाग कर देंगे, 9/2 इसकी क्षमता हो जाएगी। अब क्षमता पता हो गई तो कुल कार्य को 60 को भाग कर दो, कुल समय निकल आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 40/3 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगर आपको ये सारे लॉजिक समझ में आ गए होंगे तो 2 हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, इनको लगाना है तुमको, क्योंकि अभी तक हमने समझा दिया है।
चलो फिर देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हमने आपको ऑप्शन दिए हैं। अब आपको क्वेश्चन लगाना कैसे है, पहले वीडियो रोकना है ना, फिर उस क्वेश्चन को लगाना है, इसमें बहुत मंथन करना है, फिर आपको ऑप्शन दिए है उस पर टिक लगाना है, फिर आपको क्वेश्चन चेक करना है कैसे, जब हम लगाएंगे तब। तो वीडियो रोक के आपको लगा लेना है। चलो फिर देखो, जिसका लग गया है तो यहाँ पे चेक करो जल्दी से। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि इसमें कहा गया कि ए बी दिए गए किसी काम का 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि ए सी द्वारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। लॉजिक वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है। फिर से देखो यहाँ पे कि बताया गया कि ए और बी किसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 8 दिन। फिर कहा गया कि बी और सी करेंगे उसी काम को तो 12 दिन लगेगा। फिर बताया गया कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी एक साथ करेंगे तो कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा। अब आपको पता है कि इसके आगे हम क्या करते हैं, पहले हम कुल काम निकालते हैं। यहाँ से कुल काम निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 8, 12 और 6 का लासा कितना हो जाएगा, 8, 12, 6 का लासा कितना हो जाएगा। तुम कहोगे यहाँ पे 24 हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24। 24 हो गया अगर हमारा लासा, तो हमारा कुल काम ये तो है, ये तो क्या है, 24 क्या है, कुल काम है। अब हम 8 से 24 को भाग करेंगे, 24 को 8 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 8 त्रिक 24, है ना। 12 का पहाड़ा पढ़ो 24 के आगे नहीं जाए तो 12 दून 24। 6 का पहाड़ा पढ़ो 24 से ऊपर ना जाए तो 6 चौक 24। ये क्षमता हो गई, ठीक। पहले यहाँ पे देखो, इसमें कहा गया कि ए और सी द्वारा काम कराना है, ए और सी से, तो ए और सी की क्षमता चाहिए। ए और सी की क्षमता कहीं पे नहीं दी है, दी है कहीं पे नहीं दी है, तो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यही लॉजिक समझना है कि कैसे निकालेंगे ए और सी की क्षमता। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले देखो ए बी की क्षमता कितनी है, ए बी की 3 है, यहाँ भी ए बी की 3 होगी कि नहीं होगी, ए बी की 3 हो जाएगी। तो बताओ कि सी की क्षमता कितनी हो गई। इन तीनों की क्षमता, इन तीनों की क्षमता 4 है और ए बी की क्षमता 3 है, तुम कहोगे सी की क्षमता 1 होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में ए बी की क्षमता यहाँ पे कितनी दी है, 3 दी है, तो यहाँ भी 3 होगी। तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 होगी, तभी तो 3 1 4 होगा तीनों का। तो यहाँ भी सी की क्षमता 1 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगी। अब इन दोनों क्षमता 2 है, तो इसका मतलब बी की भी क्षमता 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। बी की क्षमता भी 1 है, सी की भी क्षमता 1 ही है, तो अगर 1 1 है तो यहाँ भी बी की 1 ही होगी। अब इन दोनों की 3 है, तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी होगी, 2 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। ये सबको कंफर्म हो गया होगा, हमने सबकी क्षमता निकाल दी। हमको 24 काम कराना है, कितना काम कराना है, 24, लेकिन किससे काम कराना है, ए और सी से, ए और सी से। तो ए और सी की क्षमता लेना है, ए की क्षमता 2, ए की क्षमता कितनी है, 2 है, और सी की क्षमता 1 है, तो टोटल हमको 3 से भाग करना है, तो 3 से भाग कर दो, 3 के 3, 3 और 24, कितना लगेगा, 8 दिन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मिला लो जल्दी से आंसर। 8 दिन आया आंसर। चलो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लगाना है। लॉजिक दोनों के हम बता चुके हैं, इस क्वेश्चन को लगाना है। तो वीडियो लॉग के हमने कहा इसको भी लगाना है, आंसर मिलाना है, जल्दी से करिए। चलो फिर देखो यहाँ पे मिला लो जल्दी से आंसर। देखो लॉजिक क्या है, हमने अभी बताया है कि यहाँ पे कहा गया कि ए किसी काम का 1/2, है ना, 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमको बताया गया कि ए अगर 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो पहले ये निकालो कि ये पूरा पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा पूरा काम, पूरा पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो हमने कहा कि
हमने बताया कि ये जो बटे में दिया होता है काम, इसको उल्टा करके गुणा कर दो 2/1 से। तो 5 दूनी 10, 10 के अपन 10/1 मतलब 10 दिन। इसको उल्टा करके गुणा करेंगे 5/3 से। तो 3 के 3, 3 3 9, कितना आ जाएगा 15 दिन। ठीक। इसमें इस 2/3 से उल्टा करके गुणा कर देंगे 2/3 से। तो 3 ऊपर 2 नीचे, तो 2 1 के 2, 2 से कर देंगे 4, 4 दें 12 दिन। तो इनका पूरा पूरा समय आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। 10, 15 और 12 का लासा कितना हो जाएगा 60। ठीक। 10 से भाग कर देंगे इसको, 10 छका 60, कितना आ जाएगा 10 छका 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। तो ये इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। तीनों से काम कराना है तो कुल काम 60 है। ठीक। तीनों से काम कराना, तीनों क्षमता से भाग कर दो। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से काम कराना, तो तीनों क्षमता कितनी है, ये तीनों क्षमता हो गई। तीनों जोड़ लो, 6 4 10 5 15, 15 से भाग कर देंगे इसको। तो 15 के 15, 15 चौको 60, तो कितना आ जाएगा 4 दिन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 दिन। ठीक। तो आज के लिए इतने ही हम क्वेश्चन लेके आए थे। तो ये आपका बहुत बेसिक से एकदम एकदम बेसिक लेवल था इसका। तो इस तरीके से हम पहले एक और क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको एकदम बेसिक बताएंगे। उसके बाद आपको हम इसी टाइप के जितने भी हाई, जीरो से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम कवर करेंगे इसमें। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो जल्दी से। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।